मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, यही कंपैरिजन हम लेते हैं नाइट्रेट्स के लिए और सल्फेट्स के लिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि हमने डिस्कस किया अब तक कार्बोनेट्स को। उसमें स्टूडेंट्स आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने डिस्कस किया होगा, आपकी बुक्स में रिटन है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट जब अपने सेचुरेटेड सोल्यूशन से क्रिस्टलाइज होता है तो स्टूडेंट्स अगर वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, बिलो 35.2 डिग्री सेल्सियस अगर स्टूडेंट्स वो क्रिस्टलाइज आउट हो तो वो आपके पास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि स्टूडेंट्स आप इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास अगर इससे ऊपर टेम्परेचर यानी कि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज आउट हो तो वो आपके पास इस फॉर्म में क्रिस्टलाइज आउट होता है, Na2CO3.H2O। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो हमेशा अल्कलीन क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स वो आपके पास बेसिक सोल्यूशन दे रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट है, वो क्या करता है वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट्स आपके पास वो जनरेट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपकी बुक में रिटन है, जो कि हमने डिस्कस करने थे कार्बोनेट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। स्टूडेंट्स जब मैं बात कर रही हूँ सॉल्युबिलिटी की तो आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास जितने भी नाइट्रेट्स हैं ऑफ अल्कलाई एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स वो तमाम के तमाम वाटर के अंदर फेयरली सॉल्यूबल हैं। ये बात आप याद रखेंगे ताकि आपको कंपैरिजन याद ना करना पड़े। देन स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो लिथियम का नाइट्रेट है स्टूडेंट्स, जिस तरह लिथियम का नाइट्रेट आपके पास हीट के ऊपर या अपॉन हीटिंग डिकम्पोज हो जाता था, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम का जो नाइट्रेट है, कैल्शियम का नाइट्रेट है, यानी कि जितने भी अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं लाइक दैट ऑफ लिथियम वो क्या करते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। वो कैसे स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि आपके पास लिथियम नाइट्रेट है, वो क्या करता है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स आपके पास वो लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है, उसको आप हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कैल्शियम नाइट्रेट कि अपॉन हीटिंग क्या होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। अनलाइक दैट ऑफ अदर अल्कलाई मेटल्स एक्सेप्ट दैट ऑफ लिथियम एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स। स्टूडेंट्स आपके पास जो बाकी जितने भी अल्कलाई मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो स्टूडेंट्स या डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो स्टूडेंट्स आपके पास वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंस है उसको आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी के लिए आपने याद रखना है कि नाइट्रेट्स की सॉल्युबिलिटी होती है वो तो दोनों केसेस के अंदर वो सॉल्यूबल होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपके पास जो अल्कलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स में लिथियम और अल्कलीन अर्थ मेटल्स आपके पास डिकम्पोज होकर सिमिलर प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, जबकि जो आपके पास अल्कलाई मेटल्स होते हैं वो डिकम्पोज होकर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डिफरेंस आ जाता है। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, सल्फेट्स को डिस्कस कर लेते हैं थॉरली। सल्फेट्स के केस में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन तो नहीं गिवन, लेकिन स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं अल्कलाई मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अल्कलाई मेटल्स की जो जितने भी सल्फेट्स हैं स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो आपके पास सारे ही सॉल्यूबल हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी में आपके वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जितने भी अल्कलीन सल्फेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी उनकी ईज ऑफ डिकम्पोजिशन के साथ रिलेटेड होती है, यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही होती है डाउन द ग्रुप बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, यानी कि आपके पास जो बेरियम सल्फेट है वो इनसोल्यूबल है। लाइक वाइज स्टूडेंट्स आपके पास ईज ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे यहाँ पे कि आपके पास स्टूडेंट्स एक आपके पास स्पेसिफिक आपके पास सल्फेट है जिसको आप कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो
डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, इसको हम जिप्सम कहते हैं। स्टूडेंट्स, जिप्सम की आपके पास एग्रीकल्चर के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एग्रीकल्चर के अंदर इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स इट इज़ द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इंडस्ट्री में बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसको हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के अंदर। इसको स्टूडेंट्स हम जरा सा हीट करते हैं जब हाई टेम्परेचर पे, यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करते हैं, तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय 1/3 लूज कर जाते हैं। जब बाय 1/3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लूज कर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है आपके पास, ये कन्वर्ट हो जाते हैं CSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट के अंदर, जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके स्टूडेंट्स आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। स्टूडेंट्स आपके पास लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, उसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट्स कि जब वो मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की कैसे होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स लाइम वाटर के अंदर आप क्या करते हैं, पास आउट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसोल्यूबल वाइट सॉल्ट है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपका जो सोल्यूशन होता है वो मिल्की हो जाता है क्योंकि वो इनसोल्यूबल है। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, जब आप अगेन कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास CaHCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स आपके पास वो क्लियर हो जाता है क्योंकि आपके पास जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है स्टूडेंट्स वो आपके पास सोल्यूबल है वाटर के अंदर, दैट्स वाई स्टूडेंट्स आपके पास दोबारा सोल्यूशन क्लियर हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं थॉरली कि आप सोडियम को कमर्शियली प्रिपेयर कैसे करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स हम ये देखने जा रहे हैं कि आपने अल्किलाइ मेटल्स को कैसे सेपरेट आउट करना है उनकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ सोडियम, इन द फॉर्म ऑफ देयर हाईली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दैट इज कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली इसको। थैंक यू।